हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद राजवीर। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम से रिलेटेड। मतलब यूपी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम को किस तरह से आप क्रैक कर सकते हैं और क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए। देखो, अगर आप इतना ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, सिलेबस पढ़ना चाहते हैं। और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं थोड़ा और कोशिश करता हूं आपको बताने की। तो टीजीटी वाला मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया था, टीजीटी की तैयारी कैसे करें। अब बात कर लेते हैं पीजीटी वाली। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, तो मैं कहूंगा सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आपका सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या है? आपके पास है ग्रामर का पार्ट और आपके पास है लिटरेचर का पार्ट, यानी कि जो आपका सिलेबस है वो दो सेक्शन में डिवाइड है। अब आपके एग्जाम में ग्रामर और लिटरेचर का क्या पोर्शन, कितना परसेंटेज हो सकता है, तो लगभग गाइज यहां पर 40 to 45% जो है ये ग्रामर का होता है और रिमेनिंग जो परसेंटेज है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 60 से लेकर के, है ना, 60 से मतलब 55 से लेकर के, ऐसा बोले 55 से लेकर के 60% तक जो है आपका वो हो सकता है। मतलब बोले तो लिटरेचर का पोर्शन हो सकता है एग्जाम में आपके। अब बात आती है कि ग्रामर में क्या पढ़ें, तो ग्रामर में आपको पढ़ना होता है वही रैन एंड मार्टिन। मतलब ग्रामर में पूरा पार्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के सारे पोर्शन आपको, एक्टिव, पैसिव, सिंटैक्स, सिंथेसिस, वर्ड पावर, एंटोनिम, सिनोनिम, हर चीज आपको ग्रामर का जो पोर्शन है भाई, क्योंकि डिफाइंड होता है ग्रामर का पोर्शन, वो सारा कुछ आपको पढ़ना होता है। और पढ़ने के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी होती है। और प्रैक्टिस के लिए तो आप जानते हो कि मार्केट में मल्टीपल प्रैक्टिस सेट हैं और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के साधन मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करें, रैन एंड मार्टिन को भी प्रैक्टिस करें अच्छे से। इधर जो लिटरेचर का पार्ट आता है, इसमें थियरी काम करती है ज्यादा, प्लस प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस यहां पर कॉन्फिडेंस के लिए की जाती है, प्रैक्टिस यहां पर क्वेश्चन फंसाने की कम, कॉन्फिडेंस की ज्यादा होती है। और थियरी ज्यादा पढ़ें, मतलब डिटेल ज्यादा पढ़ें कि कौन सा वर्क है, क्या उसमें बातें हैं, क्या कहानी है, वो चीजें आपकी बड़े अच्छे से काम करती हैं। अब जो लिटरेचर का पोर्शन है, इसमें क्या सिलेबस है, देखिए ये वीडियो आप ध्यान में रखेंगे कि ये वीडियो आपका मैं बना रहा हूं इस समय 10/9/2024 को, ये डेट है। तो इस डेट के हिसाब से आपके 17 राइटर्स हैं। 17 जो है राइटर्स, पोएट्स दोनों को मिला करके प्रेस्क्राइब्ड किया गया है, जिसमें आपके ब्रिटिश, मतलब क्या क्या शामिल किया गया है, तो कुछ आपके ब्रिटिश राइटर हैं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी सेपरेट सिलेबस पर बनाया है, तो आप चाहें तो गूगल कर लीजिएगा यूपी पीजीटी इंग्लिश सिलेबस बाय राजवीर सर, है ना। तो ये ब्रिटिश लिटरेचर है, अमेरिकन है इसमें, और इंडियन लिटरेचर को शामिल किया गया है इस पूरे आपके सिलेबस में। अब जो भी आपके ये 17 राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, इन पर आपको क्या काम करना होता है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहां पर आपको जो समझने की जरूरत होती है, तो अपनी तैयारी को यहां से शुरू नहीं करेंगे हम 17 राइटर से, इनसे थोड़ा पहले कुछ स्टडी करेंगे, फिर हम 17 राइटर्स पर आ जाएंगे, ताकि आपका नॉलेज बड़ा स्ट्रांग हो। सबसे पहले तो आप पढ़ेंगे टर्म्स को, पढ़ जाइए पूरे टर्म्स। इसके लिए एक बुक आती है, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, मेरे कोर्सेज में अवेलेबल भी है ये। तो ये जो टर्म्स का पूरा पार्ट है ये पढ़ेंगे। टर्म्स में ही आपको फॉर्म्स भी यहीं पर मिल जाते हैं, इसी बुक्स में, इसी बुक में मिल जाएंगे आपको फॉर्म्स। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का मतलब है कि नॉवल कितने टाइप का है, ड्रामा कितने टाइप का है, ये सब कितने टाइप के होते हैं। और आपको पढ़ना होता है मूवमेंट्स। मूवमेंट्स का मतलब होता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यूट्यूब पर मेरा वीडियो, मास्टर वीडियो अवेलेबल है, 11 साढ़े 11 घंटे का है, खूब पढ़िए, आराम से मजा आ जाएगा। तो मूवमेंट्स पढ़ेंगे,
साथ में आप पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। अब ये फिगर ऑफ स्पीच भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आप पढ़ेंगे। और आप पढ़ लीजिए मीटर वगैरह, मीटर, राइम, है ना, ये सब क्या होते हैं, इसको भी आपको पढ़ लेना चाहिए। हर एक वीडियो में मैं ये बोलता हूं, और जिन बच्चों को ये बात समझ में आ जाती है वो बच्चे अपना सक्सेसफुल करियर बनाते हैं, और जिन बच्चों को ये उलझन लगती है, समझ में नहीं आता, वो इंग्लिश लिटरेचर में सक्सेसफुल करियर मुश्किल से बना पाते हैं। फिर इसके बाद अब 17 राइटर्स पर चलिए। 17 राइटर्स के सबसे पहले तो पढ़िए कि जो आपका पोएट है, प्ले राइट है या नॉवलिस्ट है, वो कहां पैदा हुआ था, किस नेशन से है, बर्थ कब हुआ, किस ईयर में हुआ, डेथ किस ईयर में हुई, पेरेंट्स का क्या नाम था, फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क लिखे। पहले राइटर या पोएट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं, कहां से उन्होंने पढ़ाई करी है और कौन से अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। उसके बाद उनके इंपॉर्टेंट वर्क में पढ़िए कि कौन सी पोएम उन्होंने लिखी, कौन सा नॉवेल लिखा, कौन से ड्रामाज लिखे उन्होंने, कौन से उन्होंने नॉन फिक्शन लिखे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। फिर उनमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इंपॉर्टेंट वर्क का मतलब होता है कि ऐसे वर्क जो अलग अलग एग्जाम्स में आते रहते हैं, या फिर कहें कि ऐसे वर्क जिनके लिए वो पोएट या राइटर जाना जाता है। सो जस्ट गो थ्रू दोज वर्क्स, चाहे वो जो हो, ड्रामा, प्रोज, पोएट्री, कुछ भी हो, उस वर्क को पढ़िए, उसकी समरी पढ़िए, उसका एनालिसिस पढ़िए, कैरेक्टर पढ़िए, सेटिंग पढ़िए, प्लेसेस के नाम याद रखिए, उसमें कौन कौन सी चीजें यूज की गई हैं, किस टाइम पीरियड में सेटिंग है उसकी, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानना होता है। जब ये सारी चीजें आप जान जाते हैं, आपका नॉलेज हो जाता है स्ट्रॉन्ग। इन सब के साथ प्रीवियस ईयर पेपर का हाथ नहीं छोड़ना। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब आपको अपने माइंड में रख के और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सामने रख के उनके साथ काम करना होता है। मतलब ये समझना कि किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं, कितने डीपर लेवल के रहे हैं, कितने सरफेस लेवल के रहे हैं। अब क्योंकि आपके लिए ब्रिटिश, अमेरिकन और इंडियन राइटर प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो उन सभी ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन राइटर्स की नेशनैलिटी वो जरूर आप जानते रहें। इसके साथ और आप क्या कर सकते हैं, जब आप इस सारे डिटेल को पढ़ लें तब आप प्रैक्टिस करें, या एक राइटर को पढ़ के उस पर प्रैक्टिस करें, या प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें कि उस राइटर पर बेस्ड, पोएट पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वहां से आपकी तैयारी होती है स्ट्रॉन्ग। ठीक, अब देखो, कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, भारत का या कोई वर्ल्ड का कोई भी टीचर, वो देखो आपको कॉपी करके नहीं दे देगा। आप हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, कैसे पढ़ें, क्या करें। तो ये पढ़ें, किताबों से पढ़ें, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ें, किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ें, और कोचिंग वाले भी बुक्स की ही हेल्प लेते हैं। डिफरेंसेस ये होते हैं कि उनका होता है अनुभव, उनको जानकारी होती है कि किस टॉपिक पर बेस्ड किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करें। और हां, जो भी राइटर्स हैं, उन राइटर्स के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ें नहीं, लिखें, समझें, रिवाइज करें टाइम टू टाइम। जिस भी राइटर को पढ़ें उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल होना बड़ा जरूरी है, तब आपकी तैयारी होती है स्ट्रॉन्ग। तो देखो, इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने की कोशिश की है कि आप ये चीजें पढ़ेंगे, सिलेबस आपका ये है, थियरी पर ज्यादा फोकस करेंगे और फिर आप अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हो इस एग्जाम से रिलेटेड, आपका क्या ओपिनियन है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपना ओपिनियन, और मैं कमेंट बॉक्स में अवेलेबल रहूंगा। आपके ओपिनियन जो भी होंगे उनका आंसर करूंगा, है ना। और बाकी आप अपनी तैयारी करिए, गुड लक। अभी जो सिलेबस है वो यही है, आगे पता नहीं क्यों सिलेबस चेंज भी हो सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि जो ये आपकी 2022 वाला
जो फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुका है उसमें तो नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी सरकार जाने और भगवान जाने, है ना। तो थैंक यू सो मच, चलते हैं, आपसे मिलेंगे अगले वीडियोज में, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।